Assalamu alaikum class. Today we are going to start our next topic. That topic is related to chapter number first. Chapter number first, linear equation and functions. But in today's session we will discuss the relation and the function. Okay, let's move to the first slide. अच्छा बिफोर डिफाइनिंग और एक्सप्लेनिंग रिलेशन ज़रा हम रिकॉल करते हैं कि जो हमारा शुरू के जो सेशंस थे उसमें हमने डिस्कस किया था। हमने सेट के बारे में डिस्कस किया था कि सेट में क्या होता है। हमने कहा वो डिस्कस्ड दैट सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर ए है, ठीक है, आपका जो ए होगा इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे तो हम ये कहेंगे सेट इज़ ऑल नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड। ठीक है, डेट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से फिर हमने अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको सबसेट को जो है वो सबसेट को डिफाइन करें तो आप इस सबसेट को डिफाइन करेंगे सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स और सम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड सबसेट। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने जो था एक इस तरह से पढ़ा था, ठीक है, ए और मल्टीप्लाई बी और बी ज़रब ए, और फिर हमने पढ़ा था बी मल्टीप्लाई ए, राइट। ये चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी थी। इसमें क्या होता है कि ए के हर एलिमेंट जो होता है मल्टीप्लाई होता है बी से, और बी का एलिमेंट जो होता है मल्टीप्लाई होता है हर एलिमेंट बी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ए जो है, ए आपको गिवन है, लाइक कि आपको जो ए गिवन है वो इस तरह से है, यानी ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 and 3, ठीक है, 1 2 and 3। इसी तरह से आपके पास जो v की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास हैं, आप कह लें कि आपके पास जो v की वैल्यूज़ हैं वो हैं, अच्छा जो b की वैल्यूज़ आपको गिवन हैं वो हैं 3 4 5। लेट्स सपोज इट इज़ 3 4 and 5, राइट। अच्छा, अब जब आप इसका b ज़रब a या a ज़रब b फाइंड करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने a के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है b के हर एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल इट विल बी स्टार्ट लाइक दिस, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हम इसका सेट बनाएंगे, यानी 1 जो होगा फिर उसके साथ 3 होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक सेट बनेगा, और फिर इसी तरह से आपके पास एक और सेट बनेगा 1, और ये हमारा सेट होगा 4, यानी इस तरह करके हमारे बहुत सारे जो हैं वो सेट बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो है आप इस चीज़ को देखें कि ये जो हमने सेट बनाए हैं इसी तरह से ये सो ऑन होगा। ये क्या होगा, सो ऑन होगा, इट विल बी सो ऑन। इस तरह के हम बहुत सारे पेयर्स जो बनाते हैं, इस तरह के जो बहुत सारे हम पेयर्स बनाएंगे तो वो क्या होगी हमारे, यानी ए ज़रब बी और बी ज़रब ए हमने फाइंड किया। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये जो सेट्स हैं जो हमने बनाए हैं, जो हमने इसके सब सेट बनाए हैं, यानी 1 को हमने 3 से किया, फिर 1 को 4 से, इसी तरह हम 1 को 5 से करेंगे, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, और 2 को 5 का, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड इट विल बी लास्ट, इसका लास्ट जो होगा वो क्या होगा कि 1 से लेकर 5 तक, और इसके बाद ये आगे जो इसके सबसे लास्ट में जो एलिमेंट आएगा वो हमारा ये होगा 3.3 और ये कोमा। ठीक है, और ये हमारा जो होगा यहाँ तक, ये सोन यहाँ से शुरू यहाँ तक जारी रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप इसको कंसंट्रेट करें कि यहाँ पे एक एक खास जो आप कह लें कि एक वे है जिसके जरिए हमने इसके जो है वो पेयर्स बनाए हैं। ठीक है, हमने क्या कि ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए, यानी कि सबसे पहले ए का जो है वो एलिमेंट आएगा, उसके बाद बी का एलिमेंट आएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले सेट ए का एलिमेंट आएगा और उसके बाद बी का, जैसे पहले मैंने सेट ए का 1 लिया, उसके बाद बी का मैंने 3 लिया, इसी तरह 1 लिया और देन बी का 4 लिया। ठीक है, अब इस तरह के सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं, जो इस तरह के आपके सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स मैथमेटिक्स में उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रिलेशन। इसको हम रिलेशन बोलते हैं कि इनमें सेट में जो ये ऑर्डर्ड पेयर नजर आ रहा है दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिलेशन।
अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। A relation is defined by a set of ordered pairs or by a rule that determines how ordered pairs are found. It may also be defined by a table or graph representation or inequality. जैसे मैंने ये एग्जांपल डिस्कस की कि इसमें देखें एक ऑर्डर के साथ पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ ये जो है वो कंटिन्यू है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ रिलेशन। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है कि डोमेन जो है, नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज क्या है, द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेंज। कैसे, ये जो आपका वन, ठीक है, अगर आप इसका रिलेशनशिप बनाते हैं सेट ऑफ 1 2 3, ये जो आपका क्या है, आपका ये क्या है, डोमेन है, और ये जो क्या है वो रेंज है। और इस तरह से हम डोमेन को ये भी कहते हैं, डोमेन को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि पॉसिबल इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड पॉसिबल ऑफ इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन। कैसे, कि जो आपने इसके जैसे ये आपका सेट ए था और बी है, ठीक है, अगर हम इसकी मैपिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी मैपिंग करते हैं, हम इसका मैप बनाते हैं, लाइक हम जो है इसमें मैपिंग करके अगर आप इसको करते हैं तो ठीक है, इस तरह से अगर हम इसकी मैपिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो है, अच्छा ये सेट ए है, ठीक है। अब आप इसमें जो है आप इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट, इसकी वैल्यूज कितनी है, 1, ठीक है, उसके बाद क्या आएगी 2, देन क्या आएगी 3, ठीक है। इसका आप साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये जो है वो हमारा 3 भी जो है हमें प्रॉपर नजर आए, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक हमारा ये सेट ए है। इसको अगर हम मैपिंग के थ्रू अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपका ये जो 1 2 3 था, इसी तरह से आपका अगर हम इसको सेट बी बनाते हैं, ठीक है, सेट बी हमारा जो है वो क्या था, बी है। और हम यहाँ पे इसका एक पिक लेते हैं, एक और इंसर्ट करते हैं इसके अंदर पिक, ठीक है, और इसको थोड़ा सा, अच्छा अब इसके अंदर हम टेक्स्ट को, वो जो हमारा था कि क्या था 3 4 5, क्या था 3 एंड देन 4 एंड देन 5। अच्छा, अब ये जो सेट ऑफ ए वैल्यूज हैं सारी, ये क्या है आपकी डोमेन, ठीक है। ये सारी इसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या है आपकी डोमेन, और ये जो आपकी वैल्यूज हैं ये आपकी क्या है, रेंज है। क्यों, कि जब हम इनके पेयर्स बनाते हैं, जब हम इसके पेयर्स बनाएंगे तब भी आपके पास यही वैल्यूज आएंगी। जब आप पेयर्स बनाएंगे, यहाँ जैसे यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 3, आप इसको 1 1 3 यानी, लेकिन लेकिन हमने इसको एक दफा लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपका 3 4 5 ये इधर आ गया, अगर हम इसका एक और बनाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 ही आएगा। तो ये जो शुरू की जो वैल्यूज हैं आपके पास, जो इनपुट है वो आपकी क्या है, डोमेन है, जो आपकी आउटपुट है वो क्या है, आपकी रेंज है। यहाँ पे जो उसके सेकंड ऑर्डर है वो आपका रेंज है, जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आपकी डोमेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको रिलेशनशिप की ये दिखाती हूँ कि जो हम रिलेशन इस तरह से शो करते हैं कि ये मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपका ये, ठीक है, हमने कहा कि -3 है हमारे पास, एक जो है हमारे पास डोमेन है 3 1 1 4 5, और हमारे पास रेंज है -5 0 2 6। अब जो 3 है उसका उसका जो रिलेशन है 2 के साथ है, -1 का 5 के साथ है, 1 का 6 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 5 का 0 के साथ है। अच्छा, अब ये जो है डेट इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, ठीक है। एक एक जो है वो सीक्वेंस है जिसके जरिए ये सारा कुछ जो है वो कंटिन्यू है। इसी तरह से अगर आप देखें कि -2 है, उसका रिलेशन जो है 3 के साथ भी है, 1 के साथ भी है, 0 का -3 के साथ है, 1 का उसके साथ है, और 3 का जो है वो 1 के साथ है, ठीक है। डेट इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। जिसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें आपने पेयर्स बना लिए, उसको मैपिंग के थ्रू अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। अच्छा, लेकिन अगर जब आप नेक्स्ट मूव करते हैं, अब इसमें डोमेन क्या है, ये आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेट इज डोमेन एंड डेट इज रेंज। यहाँ पे क्या है, ये आपकी डोमेन है और ये क्या है आपकी रेंज, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है फंक्शन का। अच्छा, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स such that to each element of the domain input there corresponds exactly one element of the range output।
A function may be defined by a set of ordered pairs or uh, or a table or a graph or an equation, that is called function. अच्छा, फंक्शन में क्या है कि आपका वन टू वन रिलेशनशिप होना तो जरूरी है. फंक्शन में क्या है कि आपका वैल्यूज का क्या है कि फर्स्ट आप इसको अगर सिंपली डिफाइन करें तो हम फंक्शन को ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ रिलेशन फॉर विच ईच वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन वैल्यू फ्रॉम द सेकेंड सेट. हाउ? इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे. यहाँ पे देखें. अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पे देखें कि आपकी हर जो फर्स्ट वैल्यू हम कहते हैं कि कोई भी आपकी जो डोमेन है, जो आपके फर्स्ट जो पेयर है उसकी वैल्यू जो होगी उसकी सेकंड के साथ, या आपकी इनपुट होगी उसके आउटपुट के साथ उसका रिलेशनशिप होगा. 2 का क्यू के साथ है, 3 का क्यू के साथ है. और यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि आपकी जो ये वाली जो उसमें है, आपकी कोई भी इस वाली मैपिंग में आपका कोई भी जो एलिमेंट है वो छूटना नहीं चाहिए. कोई भी जो एलिमेंट है वो इस तरह से मतलब उसका रिलेशनशिप होना हर उसके सेट बी के साथ होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इसी तरह से और हर सेट ए की एक आउटपुट होगी. ऐसा नहीं होगा टू के जो है वो रिलेशनशिप टू के साथ भी हो आर के साथ भी. अगर ऐसा होगा तो वो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा. ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है. जैसे कि यहाँ पे ये देखें, वन का पी के साथ रिलेशन है, टू का जो है पी के साथ भी क्यू के साथ भी है. ये क्या है? ये आपका फंक्शन नहीं है. डेट इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बट इट्स नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ that's example of relation but it's not example of function. ठीक है, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है. क्योंकि हम यहाँ पे आप देखें ना कि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो आपका जो एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 4 आपका जो आउटपुट आएगी वो आपकी आएगी 1. ठीक है, आपकी 2 आउटपुट्स नहीं आएंगी, आपकी आउटपुट क्या आएगी? वो एक ही आएगी. तो इस तरह के अगर दो इस तरह से होंगे तो वो क्या होगा कि यूनिक आपने उसका वो ऑर्डर बनाना है, आपने यूनिक इमेज बनाना है. तो वो उसकी एग्जाम्पल क्या होगी? उसकी एग्जाम्पल होगी फंक्शंस के साथ. ठीक है. अच्छा, ओके देन आपका है कि वर्टिकल लाइन क्या होती है? इफ नो वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट दैट if no vertical line exists that intersect the graph at more than one point, then the graph is that of a function. Simply आप ये क्या कह रहे हैं कि if a graph represent a function, a vertical line draw on the graph will cross the graph line only once. अगर ये जो आप एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन जो है वो एक दफ़ा यहाँ पे देखें, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हैं और वो लाइन एक दफ़ा ही ये जो आपने ग्राफ बनाया उसको टच करती है, तो डेट इज एग्जाम्पल फंक्शन. लेकिन अगर वो जो है यहाँ पे भी आपका इस शेप में, अगर इसको हम थोड़ा सा ये अब ये वर्टिकली करके हम इसको इस शेप में हॉरिजॉन्टली करते हैं और ये ग्राफ लाइन इसको 2 दफ़ा टच करती है, डेट इज एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बट इट विल नॉट बी अ फंक्शन. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि आउटपुट और इनपुट है, हमने एक वैल्यूज ले ली हैं कि हमें जो क्वेश्चन कहा गया है कि वो ये है कि y इक्वल टू वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर के. अब इसमें जो x है आपकी क्या है? डोमेन है यानी इनपुट है. y इसमें क्या होगी? आपकी रेंज होगी यानी कि आउटपुट होगी. अब x की आप कोई भी वैल्यूज जो है वो रैंडमली पिक करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने x की वैल्यू 0 की ली है, ठीक है, यहाँ पे याद रखें कि x स्क्वायर है. ठीक है, x की वैल्यू आपने 0 ली है तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 0. चाहे आप उसके जितना मर्जी स्क्वायर कर लें, उसका वो ले लें. इसी तरह से अगर आपने y की x की वैल्यू जो है डोमेन है वो आपने 1 लिया है तो y क्या होगी? आउटपुट जो रेंज होगी वो भी क्या होगी? 1 होगी. लेकिन इसी तरह से अगर आपने x की वैल्यू जो है आपने यानी वैल्यू पिक कर ली है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी. अच्छा, इसी तरह हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं. पहले 0 था, यहाँ पे 0 है, इधर आपका इधर भी 0 होगा, यानी आपके x एक्सिस पे भी 0 होगा और y एक्सिस पे भी आपका 0 होगा. ठीक है, वहां पे हमने 1 लिया था तो उसका भी क्या आ रहा था? 1 होगा. यहाँ पे भी उसका 1 आएगा, वाई एक्स एक्सिस पे भी 1 आएगा. ठीक है, आपने एक यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है, एक डॉट प्लॉट करना है, नुक्ता जो है वो लगाना है, डॉट लगाना है. यहाँ पे भी 1 होगा. ठीक है, वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पे भी 1 है और एक्स एक्सिस पे 1 है. यहाँ पे जो आएगा आपका डॉट आ जाएगा. ठीक है, सेकंड थर्ड पे आपने वैल्यू ली थी एक्स की 2 ली थी. ठीक है, और ये आपकी एक्स की यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. लेकिन वाई की कितनी आएगी? ये पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट होगा, y की क्या आएगी? 4 आएगी. यहाँ पे ये हो गया. ठीक है, या यहाँ पे फिर आप इस तरह की वैल्यूज जो होंगी आप इसको डॉट्स को मिला देंगे तो वो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा. अब यहाँ पे अगर आप एक वर्टिकल लाइन जो है वो अगर ड्रॉ करती हैं वो इट ओनली इंटरसेक्ट वंस, यानी कि ये जो अलग से हम लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो ये जो हमने ग्राफ बनाया जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, इसको अगर आप इस तरह से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको एक दफ़ा इंटरसेक्ट करती है, एक दफ़ा क्रॉस करती है, तो ये क्या है? ये प्रूव है कि आपका ये जो है एग्जाम्पल फंक्शन की है.
ठीक है, तो डेट इज एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब इसके अगर हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं अगर हम सॉल्व करते हैं तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगी, जो आपकी डोमेन होगी, जो आपकी इनपुट है, दैट इज एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो आपकी आउटपुट है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि आउटपुट डिपेंड कर रही होती है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। ठीक है, जो आपकी डोमेन होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन गिवन है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हम इसको जब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैं के बताना जो मैं भूल गई हूँ, कि आपने इसको इस तरह से, हम इसको फॉर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ, यहाँ अटैलिक एफ आएगा। ठीक है, इट विल बी अटैलिक एफ। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर एक्स जो हम लेंगे, ठीक है, और ये हमारा होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो कंफ्यूज आपने नहीं होना कि अगर कोई दूसरी वैल्यूज अगर आपके पास आ जाती हैं, यानी यहाँ पे मैंने एफ एक्स लिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, हम यहाँ पे लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको यहाँ पे g वैल्यू दे दी जाती है या फिर आपको a वैल्यू x की जगह पे आपको a दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, y जो होगा वो आउटपुट शो करा रहा है और ये इसको हम इस तरह से जो है वो लिखते होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन अगर हम आपको गिवन होता है कि आपको कहा जाता है कि जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है कि y इक्वल, जो y है इक्वल है, उसके बाद आपको जो एफ एक्स की वैल्यू जो आपको दी जाती है कि f है, और उसके बाद ठीक है ब्रैकेट है, और फिर x है और ब्रैकेट क्लोज है, और आपको कहा जाता है कि जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से हैं, टू x x रेज टू 3, x रेज टू 3। ओके, देन फिर आपके पास आता है प्लस, सॉरी माइनस, फिर आपके पास आता है ये x3 था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे x था। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो थी वो 3 थी। ठीक हो गया। ओके, 2x3 माइनस 3x2, 3x रेज टू 2, देन था माइनस, सॉरी प्लस है यहाँ पे, +1। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है कि फाइंड दी फॉलोइंग्स, दी फॉलोइंग। ओके, अच्छा, आपको जो वैल्यू उसके जो आपको उसके ऑपोजिट वैल्यू दी जाती है, फर्स्ट वैल्यू जो आपको गिवन है वो है कि f जो है आपके पास, f जो है इसमें क्या है कि f आपको 3 दे दिया गया है। ठीक है, और सेकंड पे जो आपको वैल्यू दे दी गई है इसमें फिर आपको f जो है यानी x जो आपको डोमेन दे दी गई है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल दे दिया गया है x जो है, उसमें आपको -1 जो है वो गिवन होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको कहा जाता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका सोल्यूशन, कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो गिवन है, 2x3 है और 1 है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है, और उसके बाद हमें जो x की वैल्यूज हैं, एक दफ़ा हमें 3 लगा बता दी, एक दफ़ा हमें -1 बता दिया। आपने सिंपली क्या करना है, पहले एक दफ़ा x की जो वैल्यू 3 बनाई है, x की जगह पे आपने उसकी वो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सिंपली ये क्या है, x का x जो है हमें 3 गिवन है, 3 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, जो है वो क्या है, 3 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से फिर हमारे पास उसी तरह से वैल्यू जो है फर्दर लिखते जाएंगे, उसमें उसकी 3 की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू वो पुट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिर 3 आएगा और ब्रैकेट क्लोज होगी, और जो है ब्रैकेट की जो पावर हमारे पास है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, ओके, देन फिर आपके पास जो है +1 है, और आपने इसकी वैल्यू लगा के जो है वो इसको
सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें पता है कि 3 को 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे बाहर, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, और ये होगी ब्रैकेट क्लोज। देन आप इसी तरह से माइनस है और फिर उसके बाद 3 है, और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इट विल बी 9। ठीक है, और ब्रैकेट जो होगी वो आपकी क्लोज हो जाएगी, और प्लस 1 जो होगा हम एज इट इज लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 27 को 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को 2 7 दा, ये आ जाता है हमारे पास 54। ओके, और ये 3 को 9 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 18, और उसके अंदर प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, 18 और 19, 54 में से अगर हम 90 निकालते हैं, 54 में से अगर हम 90 निकालते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 28। ठीक है, थस y इक्वल टू 20, हमारे पास आंसर जो आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा वो होगा 28। ठीक है, अच्छा, अब हमारा ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमारी जो डोमेन है, जो हमारा x है, अगर हम इसको लिखते हैं कि जो हमारा x था, x जो हमने लिया वो क्या था, 3 था। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट आई है, जो हमारे पास इनपुट थी वो x3 थी, जो हमारे पास आउटपुट यानी y आई है, या हमारे पास जो रेंज आई है वो क्या है, 28। इसी तरह से अगर हम -1 को लगाएंगे तो हमारा -1 को लगाकर भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, -1 को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, इसकी वैल्यूज को लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसका जो है आपने क्या करना है, इसी तरह से फिर आपने जो है माइनस की वैल्यूज लगा लेंगे। इसी में मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, बजाय इसके कि दोबारा से सारा हम इसको लिखें। अच्छा, यहाँ पे -1 को अगर हम लगाते हैं, यहाँ पे -1 है। ठीक है, -1, जहाँ पे भी x की वैल्यूज थी वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे -1 अगर लगा के इसको जो है -1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पार है, जो इसका पार है वो क्या है, आपकी इवन वैल्यू है, इवन नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 -2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 दा 3, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3 और 2 को हम करेंगे, -5 हो गया, -5 में अगर हम +1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास क्या होगा, -4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी x की जो हमारे पास जो इनपुट थी वो क्या थी, -1। ठीक है, और हमारे पास जो आउटपुट आई वो हमारे पास क्या आई, -4। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह अगर हम इन क्वेश्चंस की जो बिजनेस एप्लीकेशंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं, जब बिजनेस एप्लीकेशन सॉल्व करने से पहले मैं बता रही थी कि आप लोगों को कि ज़रूरी नहीं है कि ये एफ की शेप में ही हो क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये एफ की शेप में क्वेश्चन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया जाता है कि आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, जैसे इफ एक्स जो आपकी है, ठीक है, और वो है जो है 3x जमा 2 है, इक्वल है 3x जमा 2, 3x प्लस 2। ठीक है, और आपको जो है gx जो दे दी गई है, इसी तरह आपको साथ में gx की जो वैल्यू है, अब gx मतलब वही आपका इनपुट, या आपने इसके लिए इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, इसके बाद आपको एक वैल्यू दे दी जाती है g है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी जो है
फंक्शन को, ये जी बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एफ जो है वो बेसिकली फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एफ जी एक्स, और फिर आपको जो है उसकी जो वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, यहाँ बताने का मकसद है कि आपने परेशान नहीं होना कि ये चेंज क्यों है। अच्छा, एक्स रेज टू 2 है आपके पास और माइनस जो है वो 3। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन और आपको कहा जाता है कि सॉल्व करें, और उसके ऑपोजिट जो आपको रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो आपके पास रिक्वायरमेंट है जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपने इसको सॉल्व करना है एफ प्लस जी, ठीक है, एफ ब्रैकेट है आपके पास इधर, ब्रैकेट एफ प्लस जी ब्रैकेट क्लोज, और देन आपके पास है एक्स, ठीक है, आपके पास क्या है एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, एफ एक्स की वैल्यू ये है और आपके पास जी एक्स की जो वैल्यू है वो ये है। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या दी गई है कि f प्लस जी और उसके बाद जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है x, ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारा जो है वो x जो है वो मल्टीप्लाई है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये जो आपके पास ये वैल्यूज हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या हो जाएगा f, और ये x जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने का जो प्रॉपर वे है। देन दरमियान में क्या है, प्लस की जो है वो साइन है, इसी तरह से आपका जी हो जाएगा, ठीक है, जी और ब्रैकेट, और उसके साथ आपका क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और ब्रैकेट जो होगी वो आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से होगा। अब सिंपली आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो आ गया क्वेश्चन, इस फॉर्म में एफ एक्स आ गया और जी एक्स आ गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, जी एक्स की जगह पे जी एक्स की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एफ एक्स की वैल्यूज हमारे पास क्या थी, 3x, हमारे पास था 3x प्लस 2, ठीक है, और फिर हमारे पास ये जो साइन था पॉजिटिव साइन है, और हमारे पास जी एक्स की वैल्यू क्या है, हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं अभी, ठीक है, जी एक्स की वैल्यू क्या थी, x रेज टू 2 माइनस, और फिर था 3 और ये पावर 1। अच्छा, अब इसको जब हम ऐड करते हैं 3x की 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x है, 3x की कोई और वैल्यू है हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम ऑर्डर सही करते हैं, जो 3, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं x रेज टू 2, ठीक है, और 3x वाली और कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा प्लस 3x, ठीक है। अच्छा, -3 में से 2 गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये तो बताने का मकसद ये था कि अगर जी एक्स आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन है, ये जी जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपने उसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक और जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि आपके ना यहाँ पे इसकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिक्स आपको बेसिकली मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं क्वेश्चंस की आपको जो आ जाती है बिजनेस एप्लीकेशन आ जाती है, मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि आपको अगर इन्हीं फंक्शंस की जो है हम इसको बिजनेस में क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी बिजनेस एप्लीकेशन के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, जो आपकी चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 82 पे है, और क्वेश्चन नंबर है 41, एप्लीकेशंस लिखा हुआ उसके नीचे 41 है, और ये पेज नंबर 81 से लेकर 82 पर, ये 2 पेजेस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कपल सीकिंग टू बाय अ होम डिसाइड्स दैट अ मंथली पेमेंट ऑफ $800 फिट्स देयर बजट, देयर बैंक इंटरेस्ट रेट इज 7.5%, द अमाउंट दे कैन बोरो ए, ठीक है, उसको उन्होंने ए से जो है वो डिनोट कर दिया है, इज फंक्शन ऑफ द टाइम टी इन अ ईयर इट विल टेक टू रिपे द डेट, इफ वी डिनोट दिस फंक्शन बाय ए इक्वल एफ टी, अगर हम इसको फंक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखते हैं ए इक्वल एफ टी, देन फॉलोइंग टेबल डिफाइंस द फंक्शन। अच्छा, टी यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो हमारे पास 5, 10, 15 है, ठीक है, जो हमारे पास अमाउंट है जो उन्होंने पे करनी है कि इन नंबर ऑफ ईयर्स में, जैसे 5 ईयर्स में 40,000 हो जाएगा, 69,000, 15 के रिस्पेक्टिवली 89,000, इसी तरह से 20 से 103,000, 1,03,000 एंड 25 113,000, 13,000 1,13,000, 30 और 12,000, 12 लाख हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
ये बेसिकली 1,20,000। तो ये है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने क्या करना है, वो कहते हैं कि फाइंड इफ F20 एंड राइट अ सेंटेंस दैट एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि यहाँ पे आपको उसने क्वेश्चन जो है वो बता दिया है कि अगर जो है वो F20 किसको हम सेंटेंस में किस तरह से लिखेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सोल्यूशन में क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या है कि राइट अ सेंटेंस दैट एक्सप्लेन इट्स जो है मीनिंग। आपने इसको एक्सप्लेन, अच्छा क्वेश्चन पहले मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है कि एक जो है कपल है जिसने एक घर को बाय करना है, वो उसकी मॉर्गेज पे करेंगे, यानी इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने लीज पे घर लेना है और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है उन्होंने जो है वो 5% जो है वो 7.5% जो है इंटरेस्ट रेट और वो $800 जो है पर मंथ उन्होंने पे करना है। ठीक है, अब ये जो है कि उन्होंने कौन सी वाली इंस्टॉलमेंट जो है वो पिक करनी है। ठीक है, अब सोल्यूशन में उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है कि अगर वो F20 वाली जो इंस्टॉलमेंट जो है वो उसको वो करते हैं, पिक करते हैं और उसकी जो अमाउंट है 103,000 यानी 1,03,000 है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ जो टी यानी नंबर ऑफ ईयर्स है दैट इज 20 है। अगर आप इसको वर्ड में जो है वो सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, द कपल विल पे, इट मीन्स द कपल विल पे कैन पे 103,000 यानी 1,03,000 मॉर्गेज और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट उसने पे करनी है कि आपने इसके जो मॉर्गेज पे करनी है वो कितनी है, विद इन 20 ईयर्स, विद इन, हमने कहा कि ये जो है वो उसको डिनोट कर रहा है, जो टी है वो ईयर्स को, नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट कर रहा है। इट विल पे 103 विद इन 20 ईयर्स बाय पेइंग $800। ठीक है, $800 जो है वो मंथली इसका क्या करेंगे, वो पे कर रहे हैं मंथली बाय $800 मंथली। ठीक है, कि ये हमारा क्या कर रहे हैं कि सिंपली जो है वो अगर वो ये वैल्यू जो है वो 20 वाली पिक करती हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि कपल जो है वो मॉर्गेज 20 सालों में पे कर सकता है $800 पर, अगर वो ये उस फिर उसको इतनी अमाउंट जो होगी वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा फिर उसमें कहा जाए नेक्स्ट, वो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था कि इफ ये जो एफ ब्रैकेट के अंदर 5+5 और एफ ये क्या इक्वल है, क्या ये इक्वल होगा, नहीं। कैसे, जी बिल्कुल ये इक्वल होगा, क्यों कैसे इक्वल होगा, 5 है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5+5 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इक्वल का साइन है और हमारे पास ये F5 है और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास F5, हम इसको कर देंगे साइड पे, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो डेट इज इक्वल। तो ये इसकी बिजनेस एप्लीकेशन थी कि उन्होंने हम उसको जो है वो ये जो थी वो पर्टिकुलर वो जो थी उसका वो दे दिया है कि या तो 5 ईयर्स में इतनी अमाउंट पे करें प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसी तरह से ये जो था 10 ईयर्स में 20, उन्होंने 20 ईयर्स वाला जो था वो पूछा तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या होगा, 1,03,000 जो होगा वो पे करना पड़ेगा 20 ईयर्स में। ठीक है, इसी तरह से 25 का ये होगा। तो ये इसकी बेसिकली फंक्शंस की बिजनेस एप्लीकेशन है। ठीक है, आप इसके अपनी बुक में 82 पेज पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सारे सॉल्व करने, 41 से लेके 43, 45 और 45 तक आपने ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।